फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ाई करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पहले टॉपिक बना देते हैं और जो भी बात आप लोग को बताया जाएगा उस चीज को आप लोग को कॉपी पर उतार लेना है, क्योंकि ये टॉपिक से अदर एग्जाम में भिन्न भिन्न प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो पहले इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज पढ़ेंगे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिए, इसी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत? तो देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है, इसमें काफी लोगों को जानने की उत्सुकता हुई कि इसके अंदर क्या है। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग जैसे तापमान, दबाव, घनत्व, ज्वालामुखी द्वारा हम लोग जानने की कोशिश किए, पता लगाए और जानने की कोशिश किए। तो देखिए, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो होता है, इसको 3 परत होती है। इसकी कितनी परत होती है? 3 परत होती है। समझे? इसकी कितनी परत होती है? 3 परत होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कितनी परत होती है? 3 परत होती है। यानी पहला परत को हम लोग बोलते हैं भूपर पट्टी। क्या बोलते हैं? भूपर पट्टी। भूपर पट्टी। भूपर पट्टी, यानी इसको हम लोग भूपर पट्टी के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्रस्ट के नाम से जानते हैं। जिसमें से तत्वों की प्रधानता जो होती है, इसमें क्या होती है? इसमें सियाल, इसको सियाल भी बोलते हैं। यानी इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। अदर एग्जाम में इस चीज को पूछ लिया जाता है। यानी पृथ्वी की पहली परत होती है जिसको हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें से सिंबल में होता है जिसमें तत्व होते हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, यानी सियाल के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत? अब दूसरा भाग जो होता है, इसको हम लोग मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल। और इसको हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं। इसमें कौन सी होती है? सीमा। समझे? इसमें क्या होती है? सीमा होती है। और इसमें यानी SI का अर्थ होता है इसमें सिलिकॉन, Ma का मतलब होता है मैग्नीशियम। यानी इसका सिंबल क्या हुआ? यानी दूसरा भाग जो होता है, यानी दूसरा परत जो होता है सीमा, यानी मेटल होता है। कोई दिक्कत? और तीसरा भाग जो होता है, तीसरा भाग जिसको क्रूड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्रूड के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? और इसमें निफे, इसको क्या बोलते हैं? निफे के नाम से जाना जाता है। यानी निकेल और फेरस। यानी तीसरी परत में क्या पाई जाती है? निकेल और फेरस पाई जाती है। और दूसरी परत में क्या पाई जाती है? सीमा, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और पहली परत में क्या पाई जाती है? सियाल, यानी इसमें क्या होता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अब पूछा जाएगा कि पहली परत को क्रस्ट के नाम से जानते हैं, दूसरी परत को मेटल के नाम से जानते हैं, तीसरी परत को क्रूड के नाम से जानते हैं। अब इसकी चौड़ाई के बारे में जान लेते हैं हम लोग।
कि इसकी चौड़ाई क्या होती है, यानी ऊपर पट्टी यानी क्रस्ट यानी पहली परत की चौड़ाई होती है 34 किलोमीटर। कितनी होती है? 34 किलोमीटर होती है, कोई दिक्कत? और दूसरा जो परत होता है मेटल, यानी दूसरा परत मेटल की जो चौड़ाई होती है यानी 34 किलोमीटर से कितना? 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है। समझ में है ना? 3400 किलोमीटर से 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है, यानी दूसरी परत की मोटाई जो होती है 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर होती है। यानी तीसरी परत जो होती है, जिनको हम लोग क्रोड के नाम से जानते हैं, इसका जो भाग होता है यानी 6470 किलोमीटर होती है। यानी कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि पृथ्वी की तीसरी परत क्रोड, यानी इसकी जो चौड़ाई होती है क्या होती है? इसकी चौड़ाई होती है 6470 किलोमीटर होती है, कोई दिक्कत? अब देखते हैं, यानी पूछ भी लिया जाता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो पृथ्वी की त्रिज्या इतना ही होता है, यानी कितना? 6470 किलोमीटर, कोई दिक्कत? अब हम लोग जानते हैं, यानी देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये फ्लूइड जो होता है इसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है। इसके कितने भाग में डिवाइड किया जाता है? दो भाग में। यानी इस भाग को हम लोग बाह्य फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? बाह्य फ्लूइड। और इस भाग को हम लोग आंतरिक फ्लूइड के नाम से आंतरिक क्रूड, कोई दिक्कत? इस भाग को हम लोग आंतरिक यानी क्रूड जो होता है इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला भाग जो होता है बाह्य क्रूड और दूसरा भाग जो होता है आंतरिक क्रूड। अब देखिए ये जो दो भाग में जो डिवाइड किया जाता है, इन दोनों भागों की चौड़ाई जो होती है 5100 किलोमीटर होती है। कितना होती है? कितना पर बढ़ता है? 5100 किलोमीटर पर बढ़ता है, कोई दिक्कत? अब हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए ऊपर पट्टी, मेटल, क्रोड तीन प्रकार के होता है। तो यानी ऊपर पट्टी और मेटल को बांटने वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी। किस नाम से जाना जाता है? मोहो डिस्कंटिन्यूटी, कोई दिक्कत? दूसरा जो भाग होता है, यानी ये क्या होता है? ऊपर पट्टी और मेटल को बांटने वाले भाग को मोहो डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो भाग होता है मेटल और बाह्य भाग को बांटने वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग। क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग। क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। यानी कहने का अर्थ यह है कि और बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बांटने वाले भाग को क्या बोला जाता है? इसको लेहमान डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से लेहमान डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? इतना दूर तक कोई परेशानी? अब हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा ये तीन प्रकार के जो परत पाए जाते हैं, यानी पहली परत क्रस्ट, मेटल और क्रूड। यानी क्रस्ट और मेटल को बांटने वाले भाग जो होता है मोहो डिस्कंटिन्यूटी, और दूसरा भाग जो होता है क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, और तीसरा जो भाग होता है लेहमान डिस्कंटिन्यूटी। अब हम लोग इसकी डेंसिटी के बारे में जान लेते हैं। यानी पहली परत को किस नाम से जानते हैं? क्रस्ट के नाम से जानते हैं, जानते हैं ना? यानी ऊपर पट्टी यानी क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं क्रस्ट जो होता है यानी पहली परत होता है। यह भी पूछ लिया जाता है कि पहली परत का क्या नाम है, दूसरी परत का क्या नाम है, तीसरी परत का क्या नाम है। तो हम लोग इस बात को भूलेंगे नहीं, जितने भी सारा चीज बताएगा इसको भूलना नहीं है। यानी पहली परत होता है ऊपर पट्टी, और ऊपर पट्टी की पहली परत की डेंसिटी जो होती है 2.5 से 3
2.5 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी होती है। यानी पहली परत की डेंसिटी कितनी होती है? 2.5 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ये जो हमारा सेंटर होता है, इस सेंटर का जो डेंसिटी होता है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। कोई दिक्कत किसी को पड़ता नहीं? यानी कहने का अर्थ है कि हमारा जो ये सेंटर है क्रोड का सेंटर, यहाँ से कितना होता है? 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। कोई दिक्कत कोई पता नहीं? अब हम लोग समझ लेते हैं कि यानी पहली परत और तीसरी परत के बीच में अगर औसत घनत्व पूछ दिया जाए यहाँ, यानी बीच वाले औसत घनत्व तो होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। कोई दिक्कत? कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति क्यूब होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब हम लोग जरा समझ लेते हैं कि अगर हम लोग पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, क्या यानी पहली परत से दूसरी परत में जाते हैं, तो हम लोग को क्या होता है? पहली परत से दूसरी परत में जाते हैं तो हम लोग को क्या होता है? यानी पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, यानी 32 मीटर, कितना? 32 मीटर की गहराई में जाते हैं तो क्या होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि हो जाती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि ये प्रश्न पूछा भी जाता है मेंस में या कहीं भी पूछा जाएगा कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर हमें गर्मी क्यों महसूस होती है? तो पृथ्वी की गहराई में जाने पर हमें गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि पहली परत से जब ही दूसरी परत में जाते हैं तो तापमान और दबाव क्या होता है? निरंतर बढ़ता रहता है। समझ में आया ना? यानी तापमान और दबाव बढ़ता है, इसलिए क्या होता है? गर्मी महसूस। यानी 32 मीटर की गहराई में जब ही जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगला 32 मीटर के गहराई में जाएंगे तो 2 डिग्री हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। यानी 100 मीटर की गहराई में जाएंगे तो हो सकता है कि 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो? वृद्धि हो जाती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ? अब हम लोग समझ लेते हैं कि यानी पहली परत जो होता है, पहली परत में क्या पाए जाते हैं? जरा देखिए तो पहली परत में O2 यानी ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन जो होता है, इसमें ऑक्सीजन यानी इसकी मात्रा जो पाए जाते हैं 46.8%। यानी इसमें से क्या पाया जाता है? यानी पहली परत में क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीजन। यानी इस भाग पर यानी पहली परत यानी जिस पर हम लोग रहते हैं ऑक्सीजन होता है ना? तो इसमें ऑक्सीजन जो होता है, इस परत में ऑक्सीजन की जो मात्रा पाई जाती है ये कितना होता है? 46.8% पाए जाते हैं। समझ में आया ना? और ये पहली परत में क्या पाया जाता है? क्रस्ट। यानी देखिए तो सियाल, इसको किस नाम से जानते हैं? सियाल के नाम से जानते हैं। यानी SI मतलब सिलिकॉन, और इसमें मात्रा कितना होता है? सिलिकॉन में मात्रा होता है 27.7% पाए जाते हैं। जबकि एल्यूमिनियम की जो मात्रा होती है पहली परत में एल्यूमिनियम की मात्रा जो होती है 8% एप्रोक्स होती है। कितना प्रतिशत होती है? 8% होती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ? ये पूछ लिया जाता है कि पहली परत में कौन से तत्वों की प्रधानता होती है? तो पहली परत में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है, जिसमें कितना प्रतिशत सिलिकॉन पाए जाते हैं? तो देखिए 27.7% पाए जाते हैं। जबकि एल्यूमिनियम की बात की जाए तो 8% पाए जाते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ? तो यही जो बात हुआ इसको रिकॉल करते हैं फिर से कि देखिए पृथ्वी की जो परत पाई जाती है 3 प्रकार की परत पाई जाती है, यानी क्रस्ट, मेटल और क्रोड। समझ में आया ना? यानी पहली परत को हम लोग क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से प्रधानता किसका होता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता
जिसकी चौड़ाई होती है 34 किलोमीटर, कोई दिक्कत। और दूसरी परत होता है मेटल, और उस मेटल की चौड़ाई जो होती है 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है। और दूसरे 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 परत को हम लोग बोलते हैं मेटल के नाम से जाना जाता है, कोई दिक्कत। और तीसरा परत जो होता है क्रोड, और क्रोड जो होता है, क्रोड की चौड़ाई जो होती है 6470 किलोमीटर होती है। और यही इसका क्या है, ये सेंटर और पहली परत, यानी इसको त्रिज्या बोल सकते हैं। त्रिज्या कितनी होती है पृथ्वी की, 6470 किलोमीटर होता है। और इसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, यानी पहला भाग बाह्य क्रोड, दूसरा भाग आंतरिक क्रोड, कोई दिक्कत। अब हम लोग जानते हैं कि यानी ऊपर पट्टी और मेटल को बांटने वाले भाग को क्या बोला जाता है, मोहर डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा ये मेटल और बाह्य क्रोड को बांटने वाले भाग को गुटेनबर्ग और लेहमान तीसरा, समझ में ना। यही जो होता है यानी 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीका से पूछ लिया जाता है, यानी ऊपर पट्टी और मेटल को बांटने वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मोहर डिस्कंटिन्यूटी। या पूछ दिया जाएगा कि मेटल और बाह्य क्रोड को बांटने वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो गुटेनबर्ग के नाम से। यानी क्वेश्चन बनाने की तरीका जो होता है उलट पलट के पूछ लिया जाता है। तो यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा मुख्य टॉपिक हुआ। और आगे हम लोग आगे नए टॉपिक लेकर के समझेंगे। और अगर कहीं किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि आप लोग पढ़ाई भी नहीं करते हैं। इसलिए आप कमेंट कीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया। समझ में नहीं आया तो फिर से उसको रिकॉल किया जाएगा, समझ में आया तो बहुत बेस्ट है। तो आज खातिर इतना ही, बाय बाय।